कि देश भर में हम आएंगे, जातीय जनगणना कराएंगे। जातीय जनगणना जरूरी है। जनसंख्या 1%, अब पद चाहिए बेसी। जनसंख्या के हिसाब से, सामाजिक न्याय के हिसाब से अब देश के सत्ता का बंटवारा होगा। सांप्रदायिक ताकतें आंख फाड़ के खड़ी है और राम रहीम के बंदों के बीच नफरत फैला रहा है। भारत के संविधान के ऊपर संकट पैदा कर रहा है। आरएसएस का सुफड़ा साफ कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जा रहे हैं। कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा धोखा कि नागरिकों को दिया, देशवासियों को दिया। इसलिए इनको धूल चटा देना है इस बार चुनाव में। बड़े बड़े जनसंघी नेता बता रहे थे कि पटना लोकसभा छोड़ के कहीं भी इनको एको सीट नहीं मिल रहा है यहाँ बिहार में, ये जातीय जनगणना के बाद। आज देश संकट से गुजर रहा है। जो संकट का बादल हमारे मरहूम नेताओं के पहले था जीवन के, वो समय आज भी मंडरा रहा है देश में। देश में सांप्रदायिक ताकतें आंख फाड़ के खड़ी है और राम रहीम के बंदों के बीच नफरत फैला रहा है। भारत के संविधान के ऊपर संकट पैदा कर रहा है। प्रजातंत्र के ऊपर आघात पहुंचा रहा है। इसलिए हम लोग विभिन्न दलों में, मतों में बटे हुए लोग, पॉलिटिकल पार्टी के लोग इकट्ठा हुए हैं और गठबंधन इंडिया, आपको मालूम है कि पटना से ही, पटना के ऐतिहासिक जगह से यहीं पर बैठक करके और कर्नाटका से लेकर के मुंबई, सब जगह देश के 23 दलों के लोगों ने मीटिंग किया है और इकट्ठे हुए हैं और हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लोग पूछते हैं कि नेता कौन होगा। नेता हम लोग चुन लेंगे आसानी से, उसमें कहीं कोई कठिनाई और दिक्कत नहीं होगी। पटना के ऐतिहासिक जमीन में, गांधी मैदान में भारी रैली हम लोग करने वाले हैं। भारी रैली, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। यहीं से हवा देश भर में फैलेगा और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस का सुफड़ा साफ कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जा रहे हैं। इसलिए छटपटाहट, काफी छटपटाहट है इन लोगों के बीच में। छापा छापा मारते रहता है, छापा, मुकदमा मुकदमा, और कोई काम नहीं है और इनको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, बल्कि हाथ से सब निकल रहा है। अभी जो राज्य सरकार का चुनाव होने वाला है, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, सब जगह से उनका सुफड़ा साफ है। त्रिपुरा से है ही नहीं कहीं। ये सब देश को धोखा दे के आए थे, गलत प्रचार करके आया कि देश का पैसा विदेश में जमा है, स्विस बैंक में लाएंगे और देश के प्रत्येक नागरिकों के नाम पर 15-15 लाख रुपया जमा करेंगे और पास भी खुलवा दिया। सब लोग खुद के पास खुलवा लिया, हम भी खुलवा लिए।
जनसंख्या के हिसाब से अपने परिवार के हम भी खुलवा लिए, बड़े कूद कूद करके। आप लोग भी खुलवा लिए होंगे, अखबार वाले लोग भी खुलवा लिए, इसलिए लोग ज़्यादा प्रचार किए उनका। अब बोलता है कि खाता में वहाँ पैसा ही नहीं है। कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा धोखा देश के नागरिकों को दिया, देशवासियों को दिया। इसलिए इनको धूल चटा देना है इस बार चुनाव में। जहां भी रहिए, अभी कास्ट जनसंख्या का गिनते हुआ कास्ट का, इसमें इनका सुखड़ा साफ है। बहुत घबराहट है सबको, बीजेपी को। ये गिन रहा है कि अब हमको कोई बता रहा था कि बड़े बड़े जनसंघी नेता बता रहे थे कि पटना लोकसभा छोड़ के कहीं भी इनको एको सीट नहीं मिल रहा है यहाँ बिहार में, ये जातीय जनगणना के बाद। राहुल गांधी ने भी कहा है कि देश भर में हम आएंगे, जातीय जनगणना कराएंगे। जातीय जनगणना जरूरी है। सामाजिक न्याय का जो झंडा हम लोग बुलंद करते थे, राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय के झंडा को अपनाया है। और अपनाने के बाद सब जगह जातीय जनगणना कराने के बाद इनका पता नहीं है। जनसंख्या 1%, अब पद चाहिए बेसी। तो जनसंख्या के हिसाब से, सामाजिक न्याय के हिसाब से अब देश के सत्ता का बंटवारा होगा चारों तरफ, और इनको जाना पड़ेगा। प्रमोद तिवारी जी को, निखिल बाबू को, तारिक अनवर जी को हम धन्यवाद देते हैं। हम पूछते रहते हैं, निखिल बाबू के विषय में पूछते रहते हैं कि क्या हाल है निखिल बाबू का, स्वास्थ्य वगैरह ठीक है कि नहीं। लेकिन आज हमने देखा कि नहीं, स्वस्थ है, निरोग है और स्वास्थ्य इनका ठीक है। हमारे पुराने जितने पुरखे थे, पुराने जितना नेता थे, श्री कृष्ण बाबू ने जो योगदान दिया है राज्य को और देश को, आज का पीढ़ी हम लोग भूल नहीं सकते, हम नहीं भूल सकते। ठीक बोल रहे थे, अखिलेश सब जगह बताता है कि जब हम मुख्यमंत्री थे, ये बात सही है। और आप लोग भी आए हुए हैं तो सुन लीजिए। सचिवालय में श्री कृष्ण बाबू का मूर्ति है, राजकीय समारोह मनाया जाता है हमेशा जन्मदिन के अवसर पर। तो मुख्यमंत्रियों को वहाँ जाना पड़ता है, प्रतिष्ठित लोगों को वहाँ जाना पड़ता है, जो नेता लोग होते, फूल माला चढ़ाने के लिए। लेकिन जब हम पहुँचते थे, हम लोग जाते थे, तो सिर्फ राबड़ी देवी और मैं और भजन गाने वाले लोग, सुनाने वाले लोग के अलावे छोड़ करके और कोई नहीं रहते थे। भूमिहार भाई लोग दावा करते हैं कि श्री कृष्ण बाबू हमारे हैं, और जन्मदिन के दिन गायब रहते हैं, फूल माला चढ़ाने भी नहीं आते हैं। आगे से ऐसा नहीं करिएगा। अपने नेताओं को, क्योंकि आधुनिक पीढ़ी के जो लोग हैं, नेता हैं, उनको एक प्रेरणा मिलेगा कि नहीं भाई, अच्छा काम, बढ़िया काम करने पर फूल माला से लोग सजाते हैं,
पूजा करते हैं, याद करते हैं। आप लोग आए, अखिलेश जी ने काफ़ी मेहनत किया, यहाँ इस जगह को साफ सुथरा कराया, बढ़िया जगह निकला बढ़िया से। क्या हालत था इस जगह का, मीटिंग उधर ही करते थे किनारे में, कहीं बांध के किनारे। तो आप अखिलेश को बहुत बहुत, अखिलेश मांग के नहीं बने हैं एमपी, इनको जबरदस्ती हम बनाए हैं अखिलेश को, यो जान लीजिए। हम रांची जेल में थे, मिलने गए थे, दूसरे के लिए गए थे, दूसरे के लिए एमपी बना दीजिए कांग्रेस पार्टी से। हम कहे तू ही बन जाओ। और माननीय सोनिया गांधी जी को वहीं से टेलीफोन किया हमने, कांग्रेस के नेताओं को, शीर्ष नेताओं को फोन किया कि अहमद भाई को फोन किया, अहमद भाई को भी, कि हम इनको क्लियर करिए, हम इनको बनाते हैं हम राज्यसभा का। वही राज्यसभा के एमपी के रूप में अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, हो ना, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देर तक आप लोग बैठे रहे, हम लोग भी रुके। फिर श्री कृष्ण बाबू के चरणों में मैं श्रद्धा का फूल चढ़ाता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। जय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।